नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में जो प्रधानमंत्री सौगात देकर गए उस पर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज हो चली है। कल ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी बरकरार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 11 साल से सरकार है और पुरानी योजनाओं के फीते काट रही है। भाजपा सरकार ने इसमें देरी की है। प्रधानमंत्री कोई नई सौगात, कोई नया प्रोजेक्ट हरियाणा को देकर नहीं गए। उधर बीजेपी के नेता चुन चुनकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ताना कस रहे हैं। किरण चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे से ही मिले हुए थे। ऐसी तमाम बातें हुई हैं। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा हमला बोला है। ये जो उद्घाटन हुआ है इस पर अब सियासत अपने चरम पर है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती पर आए। पीएम ने हिसार एयरपोर्ट की सौगात दी, पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। वहीं यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की नींव रखी। दो बड़ी सौगातें मिलने के बाद अब कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज भरे लहजे में कहा, जिन योजनाओं की सौगात 11 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, बीजेपी सिर्फ अब फीते काटने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने जो उड़ान उड़ी उसके लिए किया था और एक शिलान्यास रखा उन्होंने जी। वो तो प्रधानमंत्री का स्वागत है, लेकिन ये तो 11 साल पहले होना चाहिए था। ये तो चौधरी अजीत सिंह के टाइम में, जब मैं मुख्यमंत्री था, जब का मंजूर था। 11 साल विलंब के बाद ये किया है। और हरियाणा में कोई एक काम 11 साल में हो तो बताओ। चाहे वो हिसार का यमुनानगर का पावर प्लांट हो, वो भी उस टाइम का मंजूर है, वो भी 11 साल डिले विलंब में। ये भी 11 साल विलंब में। इसमें क्या बात? कुछ लोगों को उम्मीद थी प्रधानमंत्री आएंगे, बहुत कुछ और लेके जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा के बयान का तीखा पलटवार किरण चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर अच्छे काम में राजनीति करती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुंडली मार कर बैठे हैं, वो किसी को आगे ही नहीं बढ़ने देते। और यही नहीं, किरण चौधरी ने तो ये तक कह दिया कि हुड्डा बीजेपी पार्टी से मिले हैं। मैं एक अखबार में पढ़ रही थी, कहीं इन्होंने बयान दिया है हुड्डा साहब ने कि मैंने श्रुति की टिकट नहीं कटवाई। और सर्वे के अंदर जो है श्रुति पीछे थी और वो दान सिंह आगे था। तो जो व्यक्ति इस तरह के मतलब भ्रमित करने वाले बयान दे सकता है, सब जानते हैं सर्वे में श्रुति सबसे आगे थी और वो हमारा सर्वे नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का सर्वे था। उसके प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है ना। कटवाने वाले ये थे, खाली रंजिश के अंदर कि कोई आगे ना निकल जाए किरण चौधरी, वो पूरी वहाँ पर है। अच्छा होता कि ये जो है अब ये हट छोड़कर कि मैं और मेरा, कोई और यंग नेता को आगे लेकर आते, जो आगे जो है चलकर मतलब वो काम कर सके, लेकिन नहीं होने देते, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये तो इस तरह की, अब ये हमलावर हो चाहे कुछ हो, सारी जनता जानती है कि अंदर से हाथ इन्होंने हमारे साथ मिला रखे। पीएम ने एक तरफ जहां सौगात दी तो दूसरी तरफ हरियाणा की राजनीति सरगर्मियां भी बढ़ गई। बीजेपी जहां कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का चयन न होने पर घेरती आ रही है, तो वहीं समय समय पर तंज भी कसती है। लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी की सौगातों को अपने समय नींव रखने की बात कहती रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हुड्डा साहब की बात तो सीरियसली लियो मत। कांग्रेस पार्टी के लोग उनको सीरियसली लेते नहीं। उनका राजनीतिक जीवन खत्म हो चुका है और अभी भविष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। जिस प्रकार के काम, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे देश में हो, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में पीढ़ियों तक इस बात का लाभ मिलेगा। और ख़ास तौर पे कल जो है हिसार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और निसंदेह, जैसा मैं अभी बता रहा था, कि बहुत आने वाले समय में इमीडिएटली लाभ हमें मिलने वाला है। क्योंकि कनेक्टिविटी से रोज़गार बढ़ते हैं, इंडस्ट्री आदि में रोज़गार बढ़ते हैं, ज़मीनों के भाव बढ़ते हैं और विकास कार्य होते हैं। तो हमारी सोच जो है, हमारी सोच विकास की है और हुड्डा साहब की सोच हमेशा भ्रष्टाचार की, भूमाफिया की रही है। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। सुखबीर तंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं सुखबीर जी आपसे। ये बड़ी विचित्र और अलग हट के बात किरण चौधरी जी ने की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा
उन्होंने कहा सब जानते हैं कि वो हमारे साथ ही मिले हुए हैं। मतलब ये एक बड़ा अलग और हटके बयान है, मतलब सियासत में। बात ये है कि ठीक है, उद्घाटन पे पक्ष विपक्ष के बीच में टीका टिप्पणी हो रही है, लेकिन किरण चौधरी जो भाजपा की अब सांसद हैं और पूर्व में कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं, वो कह रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ मिले हुए हैं। सुखबीर जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, मैं लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। चौहान साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल जी, आपको मेरा ऑडियो मिल रहा है? ऑडियो मिल रहा है। अब उद्घाटन पर तो चलिए टीका टिप्पणी हो रही है, लेकिन मेरी दिलचस्पी तो ये जानने में है कि किरण जी कह रही हैं सब जानते हैं भूपेंद्र हुड्डा हमसे मिले हुए हैं। ये तो बड़ा अभूतपूर्व सी कोई बात है जो सुनने में आई है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा से मिले हुए हैं, ये आरोप इंडियन नेशनल लोकदल के मित्र तो लगाते रहे हैं, और कई हो सकता है हुड्डा के विरोधी कांग्रेस में जो है वो भी ये कहते रहे हों, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जानकारी इस घड़ी तक नहीं है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम के कांग्रेस के शिखर नेता वो भारतीय जनता पार्टी से, मुझसे या मेरे शिखर नेतृत्व में किसी से मिले हुए हैं। इस तरह की किसी मिलीभगत का मुझे तो कहीं दूर दूर तक सवाल पैदा होता दिखाई नहीं देता। किरण जी के पास, क्योंकि वो कांग्रेस से आई हैं, क्योंकि उनके पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अतीत, वर्तमान और भविष्य की योजनाओं के बारे में हम में से सबसे ज्यादा जानकारी होने की संभावना है, तो माननीय सांसद महोदया के पास कोई ऐसा इनपुट हो सकता है। उन्होंने जो कहा उसके बारे में तो स्थिति को और, जिसे कहते हैं ना, बारीकी से साफ करना उन्हीं के बस की बात है। परंतु मैं एक बात जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में किरण चौधरी जैसी वरिष्ठ नेत्री या अन्य कई ऐसे नेता जिनका आधार हरियाणा में है या था, उनका जीना हराम करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पक्के तौर पर जिम्मेदार हैं। गिन गिनकर, चुन चुनकर जनाधार वाले कांग्रेसी नेताओं को कांग्रेस से बाहर करवाना और अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस की जड़ों पर कुठाराघात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने, आपने बाहर रहकर, दूर खड़े होकर अनेक बार देखा है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं इतना ही कह सकता हूं, फिर दोहराता हूं, कहीं कौन किसी से मिला हुआ या नहीं मिला हुआ है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक जो पक्ष है वो ये है कि ऐसी कोई खबर अब तक मेरे पास प्रवक्ता के नाते नहीं है। चलिए ठीक है, आपकी सांसद कह रही है तो पता कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि भाई आपकी सांसद कह रही है, बताइएगा कि हमें डिबेट में जाना होता है, हमें बता दीजिए। वरुण भाई एक वाक्य, अगर कहीं ऐसा कुछ होता तो मैं ये मानता हूं कि उसकी भनक मुझको भी होती, लेकिन क्यों कहा किरण जी ने, किरण जी बहुत बढ़िया ढंग से स्पष्ट कर सकती हैं। उनको पैनल पे जोड़ लें आप तो और मजा आ जाए। चलिए वो पता चीजें और साफ हो जाएंगी, वो और पता करेंगे। अगर सुखबीर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है तो एक बार भाई पता करा दिए जल्दी से, मुझे उनसे सवाल पूछना है। मुझे ऐसा लग रहा है वरुण की आवाज आ रही है लेकिन वीरेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही थी। चलिए ठीक है, वीरेंद्र जी की आवाज भी आपको सुनवा देते हैं। सुखबीर जी, किरण चौधरी कह रही है कि भाई कांग्रेस को तो हर विकास के काम का विरोध करना है। चलिए वो एक सवाल इतना है, उस पर हमने कल भी चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हमसे ही मिले हुए हैं। ये तो बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया उन्होंने। वरुण जी, काट की हांडी बार बार नहीं चिढ़ती। ये लोकोक्ति किरण चौधरी पे पूर्णतः सटीक प्रतीत होती है, क्योंकि किरण चौधरी की राजनीति समाप्त राय है। उन्हें इनको राज्यसभा सहित किसी भी सदन में कभी कोई अवसर कोई पार्टी देने वाली नहीं है। ये अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी करती रहती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों चौधरी देवीलाल चौधरी, भजनलाल चौधरी, बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को बर्बाद करके निकल चुकी है। तीनों परिवार के वारिसों ने तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए हरियाणा प्रदेश के प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों की विचारधारा का परित्याग करके
भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अप्रासंगिक कर दिया है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता एक विपक्ष नेता प्रतिपक्ष की बड़ी बात करते रहते हैं, क्या बताएं आपके चैनल के माध्यम से वीरेंद्र जी, क्या विश्व की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बना दिया क्या? इसके अलावा जैसा कि सर्वविदित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित विधायक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए अपना प्रस्ताव पास कर अरे ये चुके सवाल हैं। तो पूछा ही नहीं अभी क्योंकि किसी लंबे ने। समय से पार्टी में संगठन नहीं है, इसलिए हमारी प्राथमिकता प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पे यथाशीघ्र संगठन बनाने की है। अच्छा, इसमें और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत इसमें एक लाइन जल्दी बस ऐड कर रहा हूं नवीन मैं। अवतार में नजर आएगी और प्रमुख विपक्ष की भूमिका का उचित निर्वहन करेगी। एक लाइन- इसके अलावा वरुण जी मैं एक लाइन आपसे ऐड कर रहा हूँ, बताऊं- बस एक लाइन ऐड कर रहा हूँ। जी। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, मनोहर लाल जी गए थे वहां पे, तब तय हुआ था और हो गया इस बात को, टाइम हो गया। चलो हो गया, तो अभी आया नहीं कहीं, बाकी आप नहीं कह रहे यार, हो तो अच्छा माननी खासा बात। टाइम हो गया भाई। अब चलो खैर, सुखबीर जी इसके जब अलावा तक ना भारतीय देख जनता लें, पार्टी पढ़ लें, अपने तब तक करीब भाजपा 11 का साल के प्रतिपक्ष का नेता कुशासन और नियुक्त नहीं हुआ। विफलताओं को छिपाने के लिए प्रदेश की जनता का ध्यान ज्वलंत मुद्दों से हटाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। चलिए ठीक है, अब रुकिए बस बताएं जी। वीरेंद्र जी, गरीबी की रेखा जो एक बार इनका ही ओंकार आंकड़ा जी को है, ऐड कर लूं, फिर आता 70 हूं। से अच्छा, एक 75% मिनट। गरीबी। सुखबीर जी एक अब मिनट, रुकिए, एक वरुण मिनट। भाई, मुझे मैं 1 मिनट का टाइम दे, मुझे मेरी चलिए, बात पूरी अगले करने दो। 30 सेकंड आपके। इसके अलावा सर्वाधिक बेरोजगारी इस प्रदेश में है और बेरोजगारी के कारण नशे के हालात आज क्या है, युवा की मानसिक और दूसरी स्थितियां क्या है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा का जो निजीकरण इन्होंने किया, जिस प्रकार से हजारों स्कूल मर्जर के नाम पे बंद कर दिए, बहुत सारे विषय ले और आए आप। स्वास्थ्य का बड़े ढोल पीटते असली हैं। मसले पर बात नहीं है ना, गांजा कहने के के लिए अच्छा, तो रुकिए, इधर अब भी बात रुकिए। करेंगे, पैरामेडिकल उधर भी सुखबीर भाई, अब बात रुकिए, करेंगे। उपकरण अब रुकिए, नहीं। और रुकिए। गुड़गांव प्रत्यक्ष उदाहरण है। अच्छा, रुक जाइए, अब रुकिए। 5% से ज्यादा राजस्व देने वाला जिला ठीक है। 10 साल से अस्पताल में ठीक ईंट है। नहीं लगी, इससे बुरा हाल इस प्रदेश में कभी नहीं हुआ। ठीक है। और बिजली की भी बड़ी बात ठीक करते है, हैं, अब सबसे रुकिए, महंगी सुखबीर भाई, बिजली नहीं, ऐसे रनिंग कमेंट्री प्रदेश से में बात दे नहीं रहे बनेगी हैं ना। और उपभोक्ता को लूट रहे ठीक हैं। है, ये सुखबीर भाई, सारे प्लीज, हैं, प्लीज, जिन पे कोई प्लीज। जवाब इनके पास नहीं। अब रुकिए। ओंकार जी, ये आईएनएलडी की लाइन तो हमने सुनी थी, ये किरण चौधरी कहे कि हुड्डा तो हमारे साथ ही मिले हुए, हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है, ये अनूठा है, कुछ अलग है, या फ्लो में कह दिया उन्होंने, इसके मायने क्या है भाई? वरुण जी, कोई नई बात कीजिए, ये क्या पुरानी सी बात लेके आ गए आप भी। अरे बात तो आज कोई सुनी नया ना हमने। 2024 के जो विधानसभा के चुनाव हैं, उसके बाद हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है बीजेपी सत्ता में कैसे आई। सत्ता में कांग्रेस ने आना था, सारे चैनल यही कह रहे थे, प्रेडिक्शन यही थी, और हर तरफ आंधी थी, कांग्रेस की आंधी। वो आंधी क्यों गैप हुई, ये बच्चा बच्चा जानता है, बापू बेटे की वजह से गैप हुई। ये वर्षों की जंग है कांग्रेस में। अब कांग्रेस के हाईकमान के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है, ना तो हुड्डा साहब को साइड लाइन कर पा रहे हैं, ना हुड्डा साहब को स्वीकार कर पा रहे हैं, बीच में लटका के रख दिया उनको। अब किरण चौधरी जी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ नजर आया होगा, ऐसे तो नहीं कह रहे। हाँ, बीजेपी के बारे में एक बात तो जरूर जानता हूं, ये तमाशबीन पार्टी है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, आप किरण चौधरी को भी जोड़ लो तो मजा आ जाए। मतलब है मजे लेने वाली पार्टी है, ये सच्चाई है। इन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों का वर्चस्व खत्म किया, उनको डिवाइड किया। लेकिन हरियाणा में इनेलो अपने पूरे दमखम के पास पहले भी थी, अब भी है। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सवाल है, तो मैं तो क्या कहूंगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला तो बहुत समय पहले से कह रहे हैं ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बी टीम है। लेकिन कांग्रेस वाले हमें बी टीम कहते थे। अब इस चुनाव में जनता ने मान लिया कि इनेलो बी टीम कभी नहीं हो सकती अब बीजेपी की। इनेलो तो इंडिया गठबंधन में भी शामिल होना चाहती थी, और इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होती इनेलो, भले 1 सीट लेती, भले 2 सीट लेती, दिल्ली में मोदी जी का राज भी अंत होता, और हरियाणा में तो सुपड़ा साहब होता ही इनका। ये सब भी हुड्डा साहब के इशारे पर हुआ कि इनेलो को गठबंधन में शामिल नहीं किया। अब इससे और बड़ा क्या उदाहरण चाहते हो?
2024 के जो चुनाव वरुण के भाई, रिजल्ट आए आए, और जी आपके सामने रिजल्ट थे। आप भी कह रहे थे कांग्रेस की आंधी है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, नहीं बनी, और बीजेपी की बनती है। बनवाने में हुड्डा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, मुझे बताइए कि हरियाणा के 3 ऐसे मुख्यमंत्री जिनका नाम दर्ज है, उनकी विरासत ने विचारधारा से समझौता कर लिया और वो अब अप्रासंगिक हो गए, ऐसा कह रहे हैं सुखबीर तंवर। देखिए, सुखबीर तंवर उस पार्टी के प्रतिनिधि और प्रवक्ता हैं जो पिछले 3 बार से लगातार हरियाणा की जनता द्वारा नकारी जा रही है। सुखबीर तंवर उस पार्टी के प्रतिनिधि और प्रवक्ता हैं जो तमाम तरह के दावे तो करती है, लेकिन जो पार्टी पिछले 12 बरस से अपना संगठन हरियाणा में बना नहीं पाई, इनके पास जिलों के अध्यक्ष नहीं, प्रदेश के पदाधिकारी नहीं। हमारे यहाँ एक हरियाणवी में कहावत है कि 12 बरस में तो कुर्डी के बाग भी बोड़ जाया करें। मतलब 12 बरस में गंदगी का ढेर, वो भी, उसका भी भाग्य पलट जाता है, वो भी कुछ नया जीवन शुरू कर लेता है। लेकिन मेरे मित्र सुखबीर तंवर उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जो 12 बरस में कहीं पलट कर कुर्डी की तरह भी अपने भाग्य को दुरुस्त करने का सामर्थ्य नहीं दिखा पाई है। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी परिवार ने, अगर किसी मुख्यमंत्री के कुनबे ने अपना राजनीतिक वर्चस्व समाप्त किया है, तो क्या उस वर्चस्व को बचाए रखने की जिम्मेदारी वो भारतीय जनता पार्टी की थी? अगर दिवंगत चौधरी देवीलाल का परिवार, उनका राजनीतिक कुनबा आपस की जूतम पेजार में, घरेलू जूतम पेजार में वो शून्य पर आकर खड़े हो जाएं, 1 विधायक 2 विधायक पर आ जाएं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोष दें, तो क्या ये उचित होगा? मेरा ये कहना है कि सब दल, सब राजनेता अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में धरातल पर काम करते हुए अपने संगठन का और अपनी विचारधारा का विस्तार करते हुए अपने लिए ऐसी जगह बनाई है कि वो हरियाणा बनने के बाद पहला ऐसा राजनीतिक दल बना है ना वरुण भाई, जिसको लगातार 3 बार हरियाणा की जनता ने अपनी सेवा करने का अवसर दिया है। अब ये जो संभव हुआ है ना, ये हमारे विचार के कारण हुआ, ये हमारी लीडरशिप के डायनामिज्म के कारण हुआ। ये जो हमारे विरोधी नहीं कर पाए, आप ऐसा कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं तीसरी बार सरकार आ गई, फीता काट रहे हैं आप हमारे समय की योजनाओं का। अब वो देखिए, मैंने पहले भी कई बार आपके चैनल पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 3 बार सरकार आ गई साहब। सरकार आई कामकाज के दम पर, अच्छे हाईवेज, एक्सप्रेसवे, 2 गुने मेडिकल कॉलेज, 2 गुनी एमबीबीएस की सीट, नई यूनिवर्सिटीज, नए कॉलेज, महिलाओं के इतने कॉलेज जितने हरियाणा बनने से आज तक नहीं बने, गांव गली सब बेहतर हो गई। काम के दम पर सरकार आई और यही कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपने कितनी बार तो सुन लिया, न्यू का एक भी ईंट को नहीं लाग गई हरियाणा में। अब वो एक भी ईंट से आ गए, एक भी काम को नहीं होया हरियाणा में। ये उनकी संकुचित दृष्टि का, या यूं कह लीजिए फ्रस्ट्रेशन का जीता जागता प्रमाण है। एक बात मुझे और ध्यान आ गई वरुण भाई, अगर आप अनुमति दें तो मैं कह दूं, ये जो किरण जी ने कहा है ना, इसकी एक व्याख्या समझ में आ रही है मुझे। ये फिर कहेंगे मजे लेने वाली पार्टी है। अरे भाई, अब हरियाणा के विपक्ष की तरह हर बात पे रोया कैसे जाए? अच्छे काम हो रहे हैं तो भी रोना, एयरपोर्ट बन गया तो भी रुदाली। ये भाजपा नहीं करती। कभी कभार राजनीति में भी मुस्कुरा लेना चाहिए, कोई छोटा मोटा व्यंग्य सह भी लेना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जैसे कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब तक कांग्रेस के शिखर पर कायम हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनौती नहीं है। इसको लोग घुमाकर यूं भी कह देते हैं कि भाई राहुल गांधी तो कांग्रेस में भाजपा के प्रतिनिधि हैं, भाजपा का ही काम करते हैं वहां। उसी अंदाज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई कह दे कि वो हमसे मिले हुए हैं, यानी कांग्रेस का बंटाधार करके वो भाजपा की मदद कर रहे हैं, ये तो हो सकता है। इससे ज्यादा कोई मिली भगत नहीं हो सकती। ठीक है, इससे ज्यादा किसी तरह की मिली भगत की कोई संभावना कहीं दूर दूर तक नहीं है। हम हरियाणा में, मैं फिर दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा में अपने बेहतरीन काम के कारण तीसरी बार बनी है। ठीक है। कांग्रेस की तुलना में 2 गुनी नौकरियां पारदर्शिता के साथ देकर हम सत्ता में आए हैं। हम हरियाणा के 80% गांवों को जगमग करके सत्ता बस में चौहान आए साहब, हैं। conclude, हम conclude। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर सत्ता में आए हैं साहब। हम जोड़ जुगत से सत्ता में नहीं ठीक आए। है, सुखबीर और तंवर, हम प्रतिपक्ष के सारे षड्यंत्रों को पार करके, किरण इनकी चौधरी ने साजिशों के कहा तो बावजूद कहा, सत्ता में आए हैं। आईएनएलडी भी कह रही है कि ये तो बच्चा बच्चा जानता है। 24 का चुनाव आप लोग जीत रहे थे, सरकार आपकी आ रही थी, सेंटर तक में बीजेपी चली जाती, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं उन्होंने ठीक तरीके से काम नहीं किया। वो तो कह ही रहे हैं कि वो तो सब जानते हैं कि वो बीजेपी की तरफ थे। देखिए वरुण, जब किसी की मौत हो जाती है तो वैध बहुत बन जाते हैं। इसमें क्या क्या कारण रहे उनका विस्तार से हमने विवेचना करी है। इसका एक कारण नहीं है, अनेक इसके कारण है। जो अभिषेक ही बघार रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या इन्होंने हरियाणा सहित पूरे राष्ट्र में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके अनेक ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं किया जिनके ऊपर निरंतर मुकदमे चल रहे थे और जिनके बारे में प्रधानमंत्री सहित ऊपर से नीचे नेता क्या क्या बयान देते थे, वो सब पब्लिक डोमेन में है। तो कृपया करके अपना झांक ले, कोई कैसे बोल सकता है कैसे भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई की 300 करोड़ की समनिंग हुई थी और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में गए। तो प्रत्यक्ष उदाहरण है भैया, ये इतने दूध के धुले हुए नहीं है। निश्चित तौर पे संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंचा के आज नेता तो बहुत पहले से जाने शुरू हो गए थे। हरियाणा सहित पूरे देश की जनता इससे अवगत है और आने वाले समय में इनको इन्हीं के जो कुकुरन है उनकी सजा मिलने वाली है। नेता तो बहुत पहले से जाने शुरू हो गए थे सुखबीर भाई, राव इंद्रजीत तो बहुत पहले चले गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ जाने शुरू हो गए थे, लेकिन जो इन्होंने सीबीआई, ईडी का डर दिखा के जो नेता इन्होंने बनाए, मुख्यमंत्री तक बनाए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कहिए तो फेरी से बहुत लंबी मेरे पास, कहिए तो नाम पढ़ दूं सबके। बोल दीजिए, बोलिए क्या दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक है। आसाम के मुख्यमंत्री कौन थे, कितने मुकदमे चल रहे थे, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। नहीं, हरियाणा के पूछ रहा हूँ मैं, हरियाणा के। वो महाराष्ट्र मैं हरियाणा के पूछ रहा हूँ। जो नेता थे उनके खिलाफ क्या क्या बोला करते थे। मैं तो हरियाणा के पूछ रहा हूँ आपसे। ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। अरे भाई, मैं तो हरियाणा के पूछ रहा हूँ। जब बीजेपी की 2014 में सरकार भी नहीं बनी थी, उससे पहले ही राव इंद्रजीत, धर्मवीर, राव इंद्रजीत एक अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई की 300 करोड़ की समनिंग नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने बीजेपी में जाने का रास्ता नहीं बनाया। चौधरी वीरेंद्र सिंह, भव्य बिश्नोई उस वक्त भी देश से आए जब सारी सेटिंग होगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह सारा प्रदेश जानता है, सारा राज्य जानता है। चौधरी साहब भी जानते हैं। क्या चौधरी साहब ईडी के डर से जाएंगे? चौधरी वीरेंद्र सिंह, धर्मवीर, बहुत सारे से पहले चले गए। सारा राष्ट्र, चौधरी पूरा वीरेंद्र हरियाणा सिंह ये जानता है कि पुणे कांग्रेस में आके अपनी भूल अरे जब गए थे, तो क्या वो ईडी के डर से गए थे? पार्टी को बताया जब गए थे तो क्या ईडी के डर से गए थे? जो इन्हीं के राज्यपाल होते थे उन्होंने किस प्रकार से इनकी बखिया उधेड़ी है। जब भी बताते तर्क के साथ बखिया जनता ने कांग्रेस की उधेड़ दी। अब इनकी चल रही है 3 बार से सत्ता से बाहर निकला हुआ है हरियाणा में। सुखबीर सिंह तंवर भीतर झांकने के लिए तैयार ही नहीं है। गजब के लोग हैं। 12 बरस से संगठन नहीं बना पाए वरुण भाई, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको जरूरत है, लोग बार बार नकार रहे हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क करके संगठन भाजपा बनाएगी क्या? इसको सारा देश प्रदेश देख रहा है। संगठन भारतीय जनता पार्टी बनाएगी क्या? चले रुके ओंकार जी, अभी सुखबीर तंवर बता रहे थे कि जो हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका नाम रहा है, उनकी विरासत ने विचारधारा से समझौता कर लिया, इसलिए आज वो अप्रासंगिक हो गए हैं, जिसमें भाजपा के साथ जाना है या दूसरे कारण वो गिनवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी है ही ऐसी पार्टी जो वजूद खत्म करने की कोशिश करती है। और जहां तक हुड्डा साहब का सवाल है, कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी का बयान आया था, आपने भी सुना था, हमने भी सुना था, वायरल भी खूब हुआ था कि कुछ लोग कांग्रेस के अंदर रहकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। और
उन लोगों को राय है कि बाहर जाके मदद करें। वो किसके लिए था बयान? वो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान था, वो किसी सुखबीर तंवर वो के लिए गुजरात में जाके बयान दिया था, आपने हरियाणा से जोड़ दिया। मैं कह रहा हूं उन्होंने बयान गुजरात में दिया था, लेकिन उसका निशाना तो हरियाणा ही था। ये हाँ, उसका निशाना इजराइल भी हो सकता है, गजापट्टी भी हो सकती है। रुकिए एक मिनट, उसका निशाना कनाडा भी हो सकता है। एक मिनट, गजब के ओंकार जी समीकरण को है पूरा भाई। करने दीजिए, एक सेकंड। ओंकार जी बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता चाहे कितना भी कह ले कि विकास और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर, अरे कहाँ खत्म किया भ्रष्टाचार? आज हर एक डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। कहीं चले जाओ रेट फिक्स है, नगर परिषद में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, थाने कचहरी में चले जाओ, सब जगह रेट फिक्स है। पहले कम थी रिश्वत, अब और ज्यादा हो गई। एक एक काम के 4-4, 5-5 गुना पैसे लेने लग गए। ये झूठ बोल के राजनीति करने वाले लोग हैं। हाँ, इस वक्त जनता अपने आप को लुटा सा, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, हरियाणा की जनता। और आप देखना, ये जिसमें समा आएगा इस बार, बीजेपी वालों को भी दिन में तारे नजर आएंगे। दूसरों की 2 सीट गिनने वाले 2009 में खुद 2 सीट थी, और जब से हरियाणा बना है तब से लेकर 2014 तक कितनी सीट आई इनकी? 2014 तक मैक्स 6 सीट आई इनकी। गजब विश्लेषण है। पता नहीं अब 1947 से पहले भी जाएंगे जब देश आजाद भी नहीं था। लेकिन मेरा दावा है अब जनता का समय आ गया है, जनता इनका भूत उतार देगी, क्योंकि इस बार जनता कांग्रेस की आंधी लेके आने वाली थी। हर व्यक्ति कहता है, सुखबीर तंवर जी खुद ओंकार जी, मतलब कांग्रेस की। अब मुझे बताएं, आज से 34-35 दिन पहले तो निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं। आप कह रहे हैं इनको दिन में तारे दिख जाएंगे, जनता भूत उतार देगी। 35 दिन पहले रिजल्ट आया है। छोटी सरकार होती है, वो जिसकी बड़ी सरकार होती है उसी के साथ चल जाती है। तो बड़ी भी तो उन्हीं की है ना, वो भी 100 दिन पहले, 150 दिन पहले बनी है। वो कौन सी ज्यादा पुरानी है? देखिए, ज्यादातर लोग जनता के जो होते हैं नुमाइंदे, उसी को चुन लेते हैं जिसकी सरकार होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपनी नाली ठीक करानी है, सड़कें बनवानी है, ट्यूबलाइट लगवानी है, छोटे छोटे काम होते हैं। अरे जिस जनता को तारे दिखाने हैं वो तो फिर कैसे वोट दे रही है? चाहे नाली खड़ंजा सड़क ही बनवाना हो, अगर जनता का मूड तारे दिखाने का है। तारे तो वरुण भाई, मैं उत्तर आ रहा हूं। अगर और उसके बेटे सही तरीके से कांग्रेस का काम करते, कितने ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते, यहाँ तक कि 18 टिकटें जो हमारी नॉलेज में है, 18 टिकटें तो ऐसी हैं जो इन्होंने बीजेपी के क्या डिस्ट्रीब्यूट करी कांग्रेस में। ये ऑन द रिकॉर्ड तो कभी भी नहीं आएगा, लेकिन जो धुआं उठता है कहीं ना कहीं आग तो लगी होती है। ठीक, अगर वो टिकटें ठीक से डिस्ट्रीब्यूट होती तो बीजेपी कहीं नजर ना आती। ठीक, 5 में 67 सीटें आई थी, उससे भी ज्यादा बड़ी आंधी। चलिए ठीक है चौहान साहब, ये भाई इतना वो मत करिए। कभी आप भी उन्हीं की स्थिति में थे, आपकी भी 2 ही सीटें हुआ करती थी। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि हमारी हमेशा 90 सीटें आती थी और 90 में से 100 आती थी। कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता की ये रट कई महीने से चल रही है। कांग्रेस की आंधी थी, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी हरियाणा की जनता। अरे भाई, अगर हरियाणा की जनता कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी तो आप चुनाव काहे लड़ रहे थे विधानसभा का और लोकसभा का? विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव बीच में मत बोलो, बीच में ना बोलो, इनको रोक दो एक बार। मैं उत्तर दे रहा हूँ ना, मैं उत्तर दे रहा हूँ, इनको रोको। एक करके प्लीज भाई रोक दो इनको। आप अपनी बात पूरी मैं ये कह रहा हूँ कि लोकसभा, ये क्या तरीका, बदतमीजी कहते हैं इसको। नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, रोकिए इनको। एक सेकंड ओंकार जी, एक बार जवाब ले लूंगा। लोकसभा का, विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था, इनेलो के यही प्रवक्ता और दूसरे प्रवक्ता भी चैनल पर बैठकर ये कह रहे थे लोकदल की आंधी है, एक तरफा आंधी है, ना कहीं सोनिया गांधी है ना नरेंद्र मोदी है, लोकदल की सरकार हरियाणा में बनेगी। झूठो, बावड़े बना रहे थे लोगों को। अगर तुम्हें पता था कि कांग्रेस की आंधी है तो क्यों कह रहे थे कि तुम्हारी सरकार बनने वाली है? ये उस समय झूठ बोल रहे थे कि आज झूठ बोल रहे हैं? पूछना चाहिए इनसे। मेरा विनम्रता से ये कहना है कि हरियाणा की जनता ने इनके झूठ को लगातार 3 बार नकारा है। हर बार इन्होंने लोगों के बीच में जाके चैनल का भी दुरुपयोग किया आपके ये कहने के लिए हमारे साथ जनता खड़ी है, हमारी सरकार बनेगी। जनता ने इनको आईना दिखा दिया, हरा दिया, उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं, विचारने के लिए तैयार नहीं। एक वाक्य कह दूं, निर्दलीय भी खड़ा होगा, वो भी कहेगा मैं जीतूंगा। एक वाक्य बस,
आज भी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता निर्लज्जता के साथ हाल ही के चुनाव परिणामों को भी नकार के ये कह रहे हैं कि जनता तो भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। अरे सपने में हो, बावड़े हो गए हो, या जनता को बेवकूफ समझते हो? जनता निर्णय करना जानती है। जनता ने काम के दम पर और हमारे नेतृत्व की डायनामिज्म के दम पर, हमारी विचारधारा के आधार पर लगातार हमको सत्ता में कायम रखा है। आप नकारे गए हो। आप अपना घर तो संभाल लो, पहले अपनी विचारधारा की तो परवाह कर लो। चलिए ठीक है, जल्दी ना घर संभलता है ना पार्टी संभलती है। और हरियाणा की जनता को दोष दे रहे हैं। हरियाणा की जनता को, जिसने अभी अभी भाजपा को चुना, ये उसके ठेकेदार हरियाणा की जनता को वो कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, वो हरा देगी। वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोष दे रहे हैं। भाई वरुण भाई, जनता को ही दोषी ठहरा रहे हैं तो नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोष दे रहे हैं वो तो नहीं। तो अच्छा, एक और इसमें मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। ये जो इनेलो के प्रवक्ता है ना, ये बड़े कांग्रेस के हितैषी हैं। भाई सुखबीर सिंह जी, विनम्र अनुरोध है, इनेलो के इस प्रवक्ता को कांग्रेस में शामिल कर लो। आपकी पार्टी की सरकार न बनने का बड़ा दर्द है बेचारे को। हर दिन हर डिबेट में एक ही रोना होता है। सुखबीर भाई, ऐसा चलिए, हितैषी पड़ोसी पार्टी में मिल जाए आपको, गजब है ना। पिछले 125 दिन में हमने खूब सुन लिया कि कांग्रेस की आंधी थी, कांग्रेस की सरकार आ रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से सरकार नहीं बनी आपकी। देखिए, मैंने बताया पहले भी, मरने के बाद वैद बहुत पैदा हो जाते हैं। कल एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया प्रदेश में माननीय मोदी जी के द्वारा। ये कहा गया कि हमने बाबा साहब को भारत रत्न दिया, जबकि उस वक्त बाहर से समर्थन था। सरकार में भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। झूठ बोलने के कुछ नहीं करते। जवाहरलाल नेहरू खुद को दे देते हैं, स्थानीय निकाय में इंदिरा गांधी खुद को भारत रत्न दे देती हैं, और आपकी पार्टी भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब को प्रमाण पत्र भारत रत्न नहीं देती, देने का जिक्र तक नहीं करती। मानेसर में भाजपा समर्थित सरकार ने भाजपा के प्रस्ताव पर भारत रत्न दिया, इसको नकारोगे क्या? प्रकार से गांव में बेशर्मी की सारी सीमा पार कर जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दे दिया प्रधानमंत्री रहते हुए। इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दे दिया प्रधानमंत्री रहते हुए। राजीव गांधी को कांग्रेस की सरकार में भारत रत्न मिल गया। बाबा साहब का जिक्र तक नहीं हुआ, और हमारे द्वारा समर्थित सरकार में मिल गया तो सुखबीर जी को परेशानी है। सुखबीर जी प्रधानमंत्री की टिप्पणी से बिलबिला रहे हैं। बाबा साहब का नाम लेंगे और बाबा साहब का निरादर करेंगे, ये कांग्रेस की राजनीति रही है। सुखबीर जी, सच्चाई को कितना नकारोगे, कब तक नकारोगे, ये सोचने की बात है। हरियाणा प्रदेश की पवित्र भूमि से जिस प्रकार से झूठ बोला गया, चलिए सर, समय इतना ही है। सिवा कुछ नहीं कहा माननीय प्रधानमंत्री ने, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहा। कांग्रेस को आईना दिखाया, कांग्रेस के पास बिल में घुसने के लिए। चलिए देखते हैं ये विकास पर सियासत कहां तक जाती है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।